डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्लो मोड्स हैं। एक कहलाता है सिंप्लेक्स मोड, एक कहलाता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक कहलाता है फुल डुप्लेक्स मोड। अब ये तीनों होते क्या हैं, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। हैव अ लुक एट इट एंड देन थ्रू दैट यू विल बी एबल टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट मोर इजीली। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जो सिंप्लेक्स मोड मैंने आपको बताया कि तीन तीन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड डेटा फ्लो। अब फ्लो ऑफ डेटा की बात हो रही है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे डेटा फ्लो की बात हो रही है। जो डेटा फ्लो करता है वो सिंप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, फुल डुप्लेक्स मोड में फ्लो करता है। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या कि एक तरफा, एक तरफा, ठीक है, एक तरफा और एक तरफा। इसमें सिंप्लेक्स में ये देखिए कि अगर एक मेन फ्रेम है या सोर्स आपके पास है, and from the source you are going towards your destination, but it is a simplex mode of communication. Okay, it's a simplex mode of communication, which means that the data or the information will only be transferred from the source towards the destination. There is no way that the destination can send back the data or back to the source. डायरेक्शन ऑफ डेटा जो है वो एक ही होगी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ, टेलीविजन या केबल नेटवर्क्स जो हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में क्या होता है कि आपके पास डेटा आ रहा होता है, टीवी वापस डेटा बैक नहीं सेंड कर रहा होता। तो ये एक सिंप्लेक्स, इसको सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप कहेंगे। ठीक हो गया? ओके। सेकेंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, इंफॉर्मेशन जाती भी है और इंफॉर्मेशन आती भी है। ओके, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में जो डायरेक्शन ऑफ डेटा होती है, जब मतलब फॉर एग्जांपल इफ द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, जब तक कि वो डेटा पूरा ट्रांसफर ना हो जाए उस वक्त तक डेस्टिनेशन इसको वापस डेटा नहीं भेज सकती सोर्स को। ठीक है, मीन्स के वी हैव टू वेट फॉर टू वे कम्युनिकेशन। इसकी बेस्ट मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ, जो आर्मी के अंदर या एक रेडियो के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, कंट्रोल टावर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन हम बात करते हैं वॉकी टॉकीज के अंदर, तो हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ओवर, ओके, या रॉजर दैट। उसका क्या मतलब होता है? रॉजर दैट के मीन्स आई हैव द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज अफर्मेटिव, आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड द इंफॉर्मेशन इज टर्मिनेटेड। अफर्मेटिव। ओवर, ओवर का मतलब हो कि आई हैव गिवन माई डेटा टू यू, अब डेटा आपका मेरा कंप्लीट हो गया, अब आप इंफॉर्मेशन मुझे भेजें, अब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली, अब आप अपनी बात करें। तो ये होती है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक हो गई बात? और जो थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है फुल डुप्लेक्स, कि डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, किसी भी तरीके से। इंटरनेट आपका यूज आप कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आपको ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होती है, फुल और हाफ डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल होती है। बट हाफ डुप्लेक्स में ये जो बाई डायरेक्शनल जो मोड है कम्युनिकेशन का, दैट इज यू हैव टू वेट फॉर द सोर्स और द डेस्टिनेशन टू कंप्लीट देयर कम्युनिकेशन, देन यू कैन ट्रांसफर द डेटा। और हाफ डुप्लेक्स में ये साइमल्टेनियस होती है, बैक वक्त, या मतलब मतवातिर। साइमल्टेनियस का मतलब होता है मतवातिर, बैक वक्त। ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स हो गया। तो अब हमने सो फार क्या किया? अब हमने क्या कर लिया कि फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया एंड देन वी हैव डिस्कस्ड डेटा फ्लो। ठीक हो गई बात? अब जनाब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। अच्छा, नेटवर्क्स की बात करते हैं। नेटवर्क्स क्या होता है? अब ये सारी जो डेटा कम्युनिकेशन की बात हो रही है ये नेटवर्क पे होगी ना, राइट? तो अब नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क्स जो होता है इन सिंपल टर्म्स इट इज बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन. It could be either a mobile, it could be a laptop, it could be even a smart TV. आजकल के जो ज़माने के टेलीविजन आ रहे हैं, those are smart TVs. They can communicate back to the cable networks. ठीक हो गई बात? तो ये आपके इंटरकनेक्शन जो होता है, set of devices that are capable of communicating, that is they can form a network.
दो तरीके के नेटवर्क्स होते हैं, इंट्रानेट और इंटरनेट। अब इसके ऊपर मजीद हम बात करते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि सिंस फ्रॉम आवर लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड इवन इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन वी आर हैविंग, इसके अंदर मैं सोर्स और डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि सोर्स की बात कर रहा हूँ और डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब के बाद से जब हम नेटवर्क्स की बात करेंगे तो ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन कोई भी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर है उसको वी विल बी कॉलिंग इट अ होस्ट, हम उसको होस्ट कहेंगे, द एंड डिवाइसेस। ठीक हो गया, जो हम अब से सोर्स एंड डेस्टिनेशन कह रहे हैं जो एंड डिवाइसेस है। अच्छा, एंड डिवाइसेस का क्या मतलब है? एक चीज होती है जैसे अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं एंड यू आर यूजिंग योर लैपटॉप राइट टू कनेक्ट ऑन टू द इंटरनेट, तो आप अपने राउटर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, दैट राउटर इज नॉट योर एंड डिवाइस, योर लैपटॉप इज योर एंड डिवाइस। तो लैपटॉप को आप होस्ट कहेंगे। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इसके जो इंटरमीडियरी या जो इंटरमीडिएट आपकी डिवाइसेज हैं, इंटरमीडियरी डिवाइसेज आपकी हैं, that are assisting you, supporting you, helping you to connect your devices onto the internet, that won't be called as host. However, your end devices that we were calling before sources and destination, वो आपकी होस्ट होंगी। ठीक हो गया, एंड डिवाइसेस आपकी होस्ट कहलाएंगी। ये आप आज के बाद से अब हम होस्ट कहेंगे एंड डिवाइसेस को। ठीक हो गई। अच्छा, अब चलते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस की, जो मैंने आपसे बात की, जो इंटरमीडियरी आपकी डिवाइसेस हैं। इनमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस होती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे वो आपको, और हम इसको अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रॉड करते जाएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम बात करते हैं तीन कनेक्टिंग डिवाइसेस की या तीन इंटरमीडिएट डिवाइसेस की, दैट इज राउटर्स, स्विचेस एंड हब। इसमें एक और डिवाइस होती है उसको ब्रिज कहते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। अभी हम सिर्फ तीन चीज़ों की बात करते हैं, राउटर की बात करेंगे, स्विच की बात करेंगे और हब की बात करेंगे। ठीक हो गया। अब राउटर में और स्विच में फ़र्क क्या है, या राउटर में और मॉडेम में फ़र्क क्या है, राइट। ये एक कन्फ्यूजन होता है, या कुछ लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता। हम बाज़ दफ़ा जो है वो इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं कि यार राउटर ऑन कर दो, या स्विच ऑन कर दो, या मॉडेम ऑन कर दो, राइट। नाउ अब आज के बाद से इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम, और आप फिर इनकी टर्मिनोलॉजीज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि भाई राउटर ऑन करना है या स्विच ऑन करना है। करेक्ट। राउटर क्या होता है? राउटर जो होता है बेसिकली वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। एक नेटवर्क आपका चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑफिस में काम करते हैं, राइट। आपकी ऑफिस की एक ब्रांच कराची में है, दूसरी ब्रांच आपकी इस्लामाबाद में है। ओके, अब जो इस्लामाबाद वाला नेटवर्क है वो एक अलग नेटवर्क चल रहा है, और आपका कराची वाला नेटवर्क एक अलग नेटवर्क चल रहा है। अब आपने इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। जब आप इन दो नेटवर्क्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करेंगे तो दैट विल बी अ राउटर। स्विच क्या होगा? आप विद इन कराची बैठे हुए हैं, कराची के अंदर जो बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स हैं, यानी कि होस्ट हैं, राइट, आपके होस्ट हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो उनको आप कहेंगे स्विच, उनको आप राउटर नहीं कहेंगे। राउटर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, स्विच विद इन नेटवर्क के अंदर होस्ट को कनेक्ट कर रहा है। यही मैंने यहां पर लिखा है कि कनेक्ट्स, राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, स्विच कनेक्ट्स टू होस्ट विद इन अ नेटवर्क और डिफरेंट होस्ट विद इन अ नेटवर्क। पुराने ज़माने में हम जो है वो हब को यूज़ किया करते थे टू ट्रांसफ़र अ डेटा विद इन द नेटवर्क। विद इन द नेटवर्क बात हो रही है, ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट की बात नहीं हो रही। नेटवर्क्स के अंदर हब इस्तेमाल करते थे। हब जो है वो एक डम डिवाइस थी, इट वाज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। तो अब आजकल हब को हम यूज़ नहीं करते, अब तो स्विचेस ही आ गए हैं हमारे पास। लेकिन हब भी एक चीज़ हुआ करती थी जो हम डिफरेंट अपने होस्ट को विद इन नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे। अभी हम नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करेंगे, उसके अंदर मैं हब की बात करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेज हैं, राउटर, स्विचेस एंड हब। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया के ऊपर। नेटवर्क क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरियाज होते हैं टू डेवलप अ नेटवर्क, और फॉर समथिंग टू कॉल्ड अ नेटवर्क वी यूज थ्री क्राइटेरियाज। वो तीन क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी है और सिक्योरिटी है। ठीक है, ओके।
परफॉर्मेंस जो होती है वो हम कैसे मेजर करते हैं? परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए नेटवर्क क्राइटेरिया में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी थ्रूपुट और एक होती है आपकी डिले। दो चीज़ें, ठीक है। थ्रूपुट क्या होता है? अब ये गौर से सुनिएगा, ये टर्म्स ऐसी हैं जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डीप concept of it. So sometimes that term we use in normal conversation, in normal communication, that can give you a wrong impact or a wrong idea. So it's better कि we know and we understand the basic and the concept of the term itself, ताकि फिर जब हम communicate करें तो हमें exact term की वो उसका usage उसका background पता हो कि we don't use any, अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी hub की और इसकी routers की और switches की, right? So थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट जो होता है कि आप एक, जैसे आपके पास दो कह लें कि इसमें मैं कहता हूं कि होस्ट हैं, राइट? आपके पास ये दो होस्ट हैं। इसमें व्हाट आई मीन टू से इज कि आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर। ये देखें, ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, इसके ऊपर आप कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, राइट? बैंडविड्थ। अच्छा, टेक्निकली ये भी कहना गलत है कि इसकी बैंडविड्थ कितनी है। बैंडविड्थ जो होती है वो आपकी टोटल कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम कहलाती है। थ्रूपुट ये होता है कि कितना डेटा उसमें से फ्लो हो रहा है, राइट? इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक होज है, एक पाइप कह लें, उसमें से पानी जा रहा है। अब उसका डाई जो है, जो पाइप है या होज है, उसकी जो डाई है वो 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन उसमें से जो पानी गुजर रहा है वो गुजर रहा है सिर्फ 2, क्योंकि पानी का जो जो प्रेशर कह लें या पानी की जो पीछे से कैपेसिटी है वो कम है। लेकिन अगर मैं उसमें से पानी बढ़ा दूँ जाएगा तो वो 5 सेंटीमीटर का ही, क्योंकि डाई उसकी 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन पानी का फ्लो उसमें से ज़्यादा होगा। तो जो ये पानी का फ्लो है पाइप के अंदर से, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। और जो डाई है पाइप की वो है बैंडविड्थ। ओके, तो थ्रूपुट है कि डेटा आपका कितना जा रहा है, ये आपका थ्रूपुट हो गया। हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, ये आपका थ्रूपुट है। डिले क्या होता है? डिले ये होता है कि आपका डेटा ट्रांसफर होने में डिले कितना आ रहा है, राइट? कोई नॉइज है, डिस्टॉर्शन है, कोई जिटर है, या कोई कोई भी इशू है, तो उसमें डिले कितना आ रहा है। अगर डिले कम है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिले ज्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस कम है। तो ये जो थ्रूपुट है और जो डिले है, ये दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि थ्रूपुट ज्यादा होगा, डिले कम होगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। थ्रूपुट कम होगा, डिले ज्यादा होगा, तो परफॉर्मेंस खराब होगी। ओके, अच्छा। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वी ऑल अंडरस्टैंड कि रिलायबिलिटी क्या है कि भी कनेक्ट होता है, डेटा फ्लो हो रहा है, थ्रूपुट अच्छा है, डिले कम है, दैट इज रिलायबिलिटी। सिक्योरिटी क्या है कि वो कितना इनक्रिप्टेड है, कि कितना आपका वो डेटा सिक्योरली ट्रांसफर कर रहा है, कहीं ओपन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। अच्छा, अब ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको भी सिक्योर कर सकते हैं, वो हम यूज करते हैं वीपीएन। अगर आपने इसका नाम सुना हो वीपीएन का, राइट? वीपीएन, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे जब हम आगे आगे चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लाइन जो है वीपीएन के अंदर वो पब्लिक लाइंस को यूज करते हैं, बट डेटा आपका सिक्योर होता है क्योंकि उसके अंदर आप इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। तो दैट्स हाउ यू डिफाइन अ नेटवर्क, हाउ बेटर और व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द नेटवर्क, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये तीन आपकी जो क्राइटेरियाज हैं जिससे आप नेटवर्क्स को डिफाइन करते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, फिर अब हम चलते हैं आपका आगे। अब आता है फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स। फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो नेटवर्क के फिजिकल के, उसमें केबलिंग कौन सी है, होस्ट कौन से हैं, लिंक्स क्या हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ फिजिकल नेटवर्क। अब कनेक्ट, जो फिजिकल नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं कि किस किस तार से या जिस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, वो आप कनेक्ट करेंगे थ्रू, जाहिर सी बात है, केबल के थ्रू। ठीक है, वो जो केबल है उसको आप लिंक कहेंगे।
ये लिंक जो होता है, इट्स अ फिजिकल पाथ ऑन विच डेटा फ्लोज। लिंक्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, उसके ऊपर जो होस्ट या डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उस तार के थ्रू या उस केबल के थ्रू, दैट इज अ लिंक। वो तार आपका लिंक है, फिजिकल जो है। लेकिन जो आप लिंक्स यूज करते हैं, जो कनेक्शंस आप यूज करते हैं, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, और जो पहली टाइप आपकी है, आपकी पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरी है आपकी मल्टी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है कि जब आपके दो होस्ट हों, राइट, दो होस्ट हों और आपका उनका कनेक्शन एक ही केबल से हो, तो दैट्स पॉइंट टू पॉइंट। और मल्टी पॉइंट क्या होगा कि एक केबल पे आपके दो से ज्यादा होस्ट कनेक्टेड हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये देखें, ये एक फिजिक्स फिगर है जो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर से यूज़ की है। ठीक है, उसके लेक्चर के अंदर उन्होंने क्या बताया है कि आपका जो फिजिकल लिंक है, ये लिंक है, ये देखें, एक लैपटॉप कनेक्ट हुआ दूसरे लैपटॉप से, ये एक ही कनेक्शन है, ये पॉइंट टू पॉइंट है। अब इसके अंदर क्या है, मेन फ्रेम के अंदर ये 3 लैपटॉप कनेक्ट हैं, और ये लिंक जो है, ये इसके ऊपर ये मल्टी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इतनी सी बात है। सो दैट्स व्हाट अ फिजिकल नेटवर्क एट्रीब्यूट इज।